मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुनायत लाइक एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री MSG कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की जो अवधारणा है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। इतिहास का अर्थ निश्चित रूप से हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान इतिहास कहलाता है। लेकिन वो घटना ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का एक बड़ा जनसमूह प्रभावित होता हो। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरे से होना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान होना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया था और हिस्टोरिका में किया था, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इतिहास शब्द का अर्थ मानव जाति के अतीत से है। इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ये वह काल है जिसके लिए कोई लिखित साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस समय का मानव जीवन पूर्ण सभ्य नहीं था। केवल पुरातात्विक साधनों से इस समय के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरा है आद्य इतिहास। भारतीय इतिहास का वह काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो उपलब्ध हैं, किंतु गूढ़ लिपि के कारण पढ़ने में असफल हैं। कृष्ण मध्भांड संस्कृति और सिंधु सभ्यता को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। इस युग में मानव सभ्य बन गया था। लिखित एवं पुरातात्विक प्रमाणों के साथ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी उपलब्ध हैं। वैदिक काल से इस पीरियड को वैदिक काल से मान सकते हैं। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भारत में यूनान के हेरोडोटस और रोम के लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए, अतः पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना नहीं थी, किंतु ये धारणा ठीक नहीं है। वास्तव में प्राचीन भारतीयों की इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतः अभिन्न थी। आधुनिक इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, किंतु प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा दी गई है उससे भारतीयों की इतिहास विषयक संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। महाभारत में कहा गया है, ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा मिल सके वो इतिहास है। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। प्रोफेसर GC पांडे की यह मान्यता है कि पाश्चात्य विचारों का ये मत बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि भारतीयों ने जीवन को कभी भी नगण्य नहीं माना। यदि इतिहास कर्म प्रधान रहा है तो भारतवर्ष सदैव ही महापुरुषों की भूमि रही है। भारतीय मनुष्यों ने इतिहास का महत्व मानते हुए इसे पंचम वेद की संज्ञा दी। रामायण, महाभारत और अनेक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं आदि में प्रयुक्त वंश वृक्षों तथा अनेकानेक घटनाओं के उल्लेखों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीयों ने अपने इतिहास के प्रति उदासीनता कभी नहीं रखी। अशोक के शिलालेख तो उसकी आत्मकथा ही हैं। विभिन्न अभिलेखों में तत्कालीन राज्यों की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित हैं। वेइनसांग ने लिखा है, भारत के राजाओं के दरबार में ऐसे राजकीय पदाधिकारी होते थे जो घटनाओं का विवरण लिखा करते थे। कल्हण ने भी लिखा है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य निरूपण में अपनी लेखनी का प्रयोग करता है। इतिहास बुद्धि का इससे सबल प्रमाण और क्या हो सकता है। धन्यवाद। अगली क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन हम करेंगे।